मुबारक हो, ये हुई ना बात। पक्की डील हो गई अमेरिका और ईरान की, और इसका सबूत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान रवाना हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आ गई वो खबर जिसका पूरी दुनिया को इंतहाई बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल ईरान चले गए। उनका दौरा इस बात का सबूत है कि तमाम मामला तय करा दिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के। हतमी ड्राफ्ट तैयार हो चुका जंगबंदी माहदे का। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐलान करेंगे इसका, खुद ये खुशखबरी सुनाएंगे। असल में आली मीडिया चीख चीख के कह रहा था कि मामला तकरीबन तय पा चुके अमेरिका और ईरान के बीच जैसे ही मुकम्मल इत्तफाक हो जाएगा और हतमी ड्राफ्ट बन जाएगा जंगबंदी माहदे का, फौरन पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो जाएंगे। कल से इंतजार हो रहा था उनके इस दौरे का, और आज शुक्र है वो घड़ी आ गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। अब इंशाल्लाह हतमी जंगबंदी का माहदा हो जाएगा ईरान और अमेरिका के बीच, और फिर पाकिस्तान में 30 रोजा मुज़ाकरात होंगे ताकि तमाम मसाइल पे मुस्तकिल अमन माहदा हो जाए अमेरिका और ईरान का। हद ही हो गई यार, हरकतें चेक करें जरा UAE की। ये मुल्क चाहता है कि किसी सूरत अमन माहदा ना हो अमेरिका और ईरान के बीच, और एक बार फिर चढ़ाई कर दे अमेरिका ईरान पे। अब तो खुल के कह दिया इसने। UAE के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा, खदशा है ईरान तनाज़े का सियासी हल खित्ते में मजीद पेचीदगियां पैदा कर देगा। यानी जनाब फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात से हल नहीं किया जाना चाहिए ये मामला, जंग करनी चाहिए, जंग ईरान से तबाह कर देना चाहिए ईरान को, इसके पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। बंदा पूछे इस शाह से ज्यादा शाह के वफादार से कि तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है। जब अमेरिका खुद मुज़ाकरात करके मामला हमेशा के लिए सुलझाना चाहता है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? इसराइल की इस कदर खुशामद और बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से इस कदर दुश्मनी, हैरत है यार, हैरत। मगर UAE को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा जंग शुरू हो गई ना अमेरिका और ईरान की, तो बैंड बजा देगा ईरान UAE की, तबाह बर्बाद कर डालेगा इसे। इसकी तेल तनसीबात, होटल्स, बंदरगाहें, पानी साफ करने के प्लांट और इसका एटमी प्लांट सब बर्बाद कर डालेगा। इसलिए खुद UAE के लिए बेहतर यही है कि ईरान अमेरिका में मुआहिदा हो जाए, वरना दोबारा जंग कबाड़ा निकाल देगी UAE का। ओ भाई, UAE सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दीगर मुसलमानों से भी दुश्मनी निकालने लगा। किस कदर शर्म की बात है कि UAE ने यूरोप में मौजूद मुसलमानों को इंतहा पसंद करार देने की साजिश की। इस मकसद के लिए उसने स्विट्जरलैंड की एक प्राइवेट इंटेलिजेंस फर्म ALP सर्विसेज की खिदमत हासिल की। इस फर्म को हायर किया ताकि ये यूरोपीय मुसलमानों को इंतहा पसंद करार दिलवाने की मुहिम चलाए। बस फिर क्या था, जाली अकाउंट्स बनाए इस फर्म ने UAE के कहने पे, झूठी खबरें लगाईं, आर्टिकल्स वगैरह लिखे, निहायत मनफी प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया और मीडिया पे यूरोपीय मुसलमानों के खिलाफ। उनको एक इंतहा पसंद तंजीम से जोड़ा। 5.7 मिलियन यूरो दिए थे UAE ने इस काम के लिए स्विस फर्म को। अब बताएं जरा, अगर कोई मुसलमान दुश्मन मुल्क की हरकत करे तो समझ में आती है बात, खुद एक मुसलमान मुल्क का मुसलमानों के खिलाफ इस कदर घटिया हरकत करना समझ से बाहर है। यकीन करें, इंतहा से ज्यादा दुख हुआ ये खबर जान के। अल्लाह जाने आखिर हो क्या गया है UAE को, चाहता क्या है ये, आप ही बताएं अगर आपको समझ आती हो ये हरकत। खैर, हद तो ये है कि यूरोपीय पार्लियामान ने भी UAE के इस घटिया इकदाम पे सवाल उठाए थे। वो कहते हैं ना, दुश्मन कमीना, घटिया और कमजर्फ ना मिले बस। आए आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस की हैसियत से हटाने की क्या इंतहा से बड़ी साजिश की। सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक का कहना है कि ब्रिक्स इजलास के मौके पे ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची भारत गए तो उनसे मिलने की सरतोड़ कोशिश की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने, मगर अब्बास इरागची नहीं मिलना चाह रहे थे, उन्हें इनकार कर दिया था उन्होंने। उस पे वो खुद पहुंच गए उनसे मिलने, और फिर मिलना पड़ा अब्बास इरागची को। मुलाकात में अजीत डोवल ने कहा, पाकिस्तान को सालिस मानने से इनकार कर दे ईरान, इंडिया को बना ले सालिस, हम आपकी बेहतरीन डील करा देंगे अमेरिका से, क्योंकि हमारे इसराइल से जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इसराइल मान जाएगा हमारी बात। जैसे ही ये बात मिस्र, सऊदी अरब और कतर को पता चली तो उन्होंने खूब क्लास ली भारत की। मिस्र बोला, मिस्र से ज्यादा ताल्लुकात तो किसी के भी नहीं इसराइल के, हमारा तो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है इसराइल से। जब मिस्र ये काम नहीं कर सकता तो इंडिया कैसे कर सकता है? कतर ने कहा, कतर जैसा मुल्क जो सालसी में मशहूर है, अगर वो ईरान और अमेरिका के बीच सालसी नहीं करा सकता तो इंडिया किस खेत की मूली है। सऊदी अरब ने वार्न किया इंडिया को कि हट जाए पीछे, मत गंद फैलाए, इसकी हरकत का नुकसान पूरे खित्ते को होगा। यूं इंडिया की टका के बेइज्जती की इन अहम अरब ममालिक ने, और ये साजिश नाकाम हो गई अजीत डोवल की। सिर्फ फ्रांस के बनाए हुए राफेल ही नहीं गिराए पाकिस्तानी पायलट्स ने J-10C तैयारों से, बल्कि यूरोप के फन्ने खान लड़ाका तैयारे यूरोप फाइटर टाइफून को भी 9-0 से शिकस्त दी थी।
जी हाँ दोस्तों, ये इंकशाफ किया है चीन ने। कहा पाकिस्तान के पायलट्स ने अपने चीन के बनाए हुए J-10C तैयारों के जरिए फर्जी जंग में 9-0 से मात दे डाली थी यूरोफाइटर टाइफून को। असल में चीन बात कर रहा है 2024 में कतर में होने वाली फौजी मशकों ज़िलज़ाल 2 की। इन मशकों में पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने कतर की एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून तैयारों को नाको चने चबवा दिए थे। चीन का कहना है कि इन मशकों में 5 मुकाबले हुए थे डॉग फाइट के, यानी J-10C और यूरोफाइटर टाइफून ने 5 बार आमने सामने लड़ाई की और 5 बार ही J-10C जीत गया। उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR फाइट के 4 मुकाबलों में भी पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C तैयारों ने शिकस्ते फाश दे डाली थी यूरोफाइटर टाइफून को। चीनी मीडिया का कहना है कि ये सब खलीजी ममालिक का मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका। खैर, यूरोफाइटर टाइफून बर्तानिया, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया है। खबरदार, होशियार, नहीं करना स्कैन बिजली के बिलों पे मौजूद QR कोड। फ्रॉड है ये, फ्रॉड। आपकी जाती मालूमात लेकर गलत मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बैंक अकाउंट भी खाली कराया जा सकता है आपका। गैर कानूनी काम किया हुकूमत ने ये QR कोड लगा के। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी कार्रवाई डाली है हुकूमत ने। सब्सिडी के लिए QR कोड स्कैन करने के नाम पे खुद पावर डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी कि QR कोड स्कैन करने की आड़ में जाती मालूमात चोरी किए जाने का खतरा है। कहा बाज़ अनासिर QR कोड के जरिए मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बिल के मुतल्लिका मालूमात किसी और प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो ही नहीं सकती। मालूमात के इंदराज का ये तरीका गलत भी है और गैर कानूनी भी। इसलिए बिजली सार्फिन सब्सिडी के लिए QR कोड स्कैन ना करें, ना दर्ज करें मालूमात किसी कागज या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तर्जुमान पावर डिवीजन ने मजीद बताया कि बिजली के बिल पे मौजूद QR कोड स्कैन करने के बाद एक खास लिंक पे क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। जब वो मालूमात का इंदराज कर लेते हैं तो फिर 6 हिस्सों पर मबनी एक कोड भेजा जाता है उन्हें। ये तरीका गैर कानूनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया गया है जराइम पेशा नासिर के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके। हर बड़ा मामला तय पा चुका। बस छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें तय किया जा रहा है। यूं कह सकते हैं कि हाथी निकल गया, बस दुम बाकी रह गई। मुसविदा तकरीबन तैयार है और जैसे ही ये जुजियात तय पा गई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल ईरान चले गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी ईरान में ही रहेंगे। वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं ईरान के बड़ों से। इंशाल्लाह एक आध दिन में सब तय पा जाएगा। लेकिन क्या ईरान के एटमी प्रोग्राम पे मसला फंसा हुआ है? क्या ईरान की यूरेनियम का हल नहीं निकाला जा सका अभी तक? तो इसका जवाब है नहीं। वो ऐसे के हालिया मुज़ाकरात मुस्तकिल जंगबंदी पे हो रहे हैं। जंगबंदी का मुआहदा लिखा जा रहा है। इस मुआहदे में ये लिखा गया है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत दीगर अमूर पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के बाद। इसलिए इन तमाम मामलात पे तो बाद में गुफ्तगू होगी। इनका मौजूदा मुज़ाकरात और जंगबंदी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं।